हेलो फ्रेंड्स, इस समय पितृपक्ष चल रहा है। अब धीरे धीरे पितृ विसर्जन का भी समय आ गया है। हम लोग, आप लोग जिनके सास ससुर नहीं है, माता पिता नहीं है, वो लोग तिथियों के अनुसार ब्राह्मण को, यदि ससुर हैं और पिता है तो ब्राह्मण को, यदि सास या माता है और सुहागन है तो सधवा महिला को, और यदि विधवा है तो विधवा महिला को बुलाकर सधवा को कलर वस्त्र, रंगीन वस्त्र दान करें और विधवा को हल्के रंग का सफ़ेद वस्त्र दान करें। और पुरुष को भी सफ़ेद वस्त्र का ही दान करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि कब है पितृ विसर्जन। 21 सितंबर 2025 रविवार को अश्विन माह कृष्ण पक्ष अमावस्या है। इस दिन पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। 21 सितंबर 2025 को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। आप अपने परिवार, कुल, पिता, माता, बाबा, दादी, माँ या घर के अन्य सदस्य जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें विदा करना चाहिए। उन्हें हमें विदा करना होता है। इस दिन उनके प्रिय भोजन बनाएं, जो हमारे पूर्वजों को पसंद हो। उस दिन उनके रुचि के अनुसार ही हमें भोजन बनाना चाहिए। इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें, प्याज लहसुन न डालें। सात्विक भोजन बनाएं, शुद्ध होकर के भोजन बनाएं। सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हमें पूर्वजों को प्रसन्न करना है। पूर्वज हमारे घर से भोजन ग्रहण करके खुश होकर के जाएं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। एक सात्विक सच्चरित्र ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में उनके पैरों को धुलें, अंगोछे से पोछें और यथोचित आसन। पहले के समय में तो लकड़ी का आसन दिया जाता है, लेकिन आजकल डाइनिंग टेबल भी लकड़ी की होती है। तो आप उनसे कहिए कि आप अपने आसन पर विराजमान होइए। जो भी आपके पास ईश्वर का दिया हुआ है, अच्छे भाव से, मन से उनको बैठालिए। उनको मन से, प्रेम से भोजन कराइए, मान के साथ भोजन कराइए। यथाशक्ति उनको दक्षिणा दीजिए। यदि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं होती, ब्राह्मणी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप उनकी मूर्ति रख लें। यदि मूर्ति आपके घर में नहीं है तो उनके स्वरूप का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें और उनके निमित्त धूप और दीप प्रज्वलित करें। और उनके सामने, जहां आपने अपने भाव से उनको मूर्तिवत स्थापित किया है, उस जगह पे कम से कम एक व्यक्ति के खाने योग्य, जितना एक व्यक्ति भोजन करता है उसके अनुसार आप सीधा का दान करें, वस्त्र का दान करें और उसमें दक्षिणा मुद्रा रखना न भूलें। क्योंकि जब हम सीधा निकालते हैं तो बिना मुद्रा के हमारा सीधा स्वीकार्य नहीं होता है। यथाशक्ति आप उसमें दक्षिणा जरूर रखें, मुद्रा जरूर रखें और संकल्प लें। आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और बोले कि मैं एक ब्राह्मण के निमित्त भोजन को दान कर रही हूँ। भोजन जो आप दान कर रहे हैं वो भी सात्विक होना चाहिए और मात्राएं बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि दाल ज़्यादा दे दिया, चावल दे दिया या आटा ज़्यादा दे दिया, इस तरह से नहीं करें। एक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं या 3 व्यक्ति का कर रहे हैं या 4 व्यक्ति का, 5 व्यक्ति का, उन्हीं के अनुसार जैसे आप किचन में भोजन बनाते हैं उसी के अनुसार आप सीधा का भी दान करिए। मंदिर में दे आए और ब्राह्मण का सत्सम्मान चरण स्पर्श करें। हाँ, यदि आप घर में भोजन बनाए हैं अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, तो एक थाली कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, गाय के लिए,
चीटे चीटियों के लिए और एक ब्राह्मण के लिए सड़क पर ले जा कर के रख दें। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी व्यक्ति भूखा हो और जो निरीह हो, जिसको आवश्यकता हो, उसको आप भोजन उसको दे दें। और नहीं तो आप रख दीजिए, कोई भी जीव जंतु या कोई भी जिसको आवश्यकता होगी वो ग्रहण कर लेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब गाय, कौवे, कुत्ते का भोजन निकाल रहे हैं चींटियों का, तो पानी रखना न भूलें। पानी अवश्य रखें और प्रयास करें कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही भोजन निकालें। जो व्यक्ति, जैसे हमने भी गया कर दिया है, अपने पूर्वजों को स्थापित कर दिया है और पुरी में जाकर के उनको भगवान विष्णु के सुपुर्द कर दिया है कि आज से आप इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों के निमित्त अमावस्या के दिन हम या तो संभव हो पाता है तो एक ब्राह्मण को बुलाकर, 2 ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। वस्त्र का भी दान करते हैं जो हमारे पास संभव है। उसको आप एकदम से बंद ना कर दें कि हम तो गया चले गए हैं, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, उनको इस तरह से आमंत्रित नहीं करना है कि हमें पिंडदान करना है, हमें तिल जल का तर्पण करना है, ये सब नहीं करना है। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं उन्हीं की वजह से हैं। अपने पूर्वजों की वजह से ही हमारा जो मान सम्मान है, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। देखिए, सीधा तो हमने बताया, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों के लिए फल का भी दान कर सकते हैं, मिष्ठान का भी दान कर सकते हैं, और यदि अच्छा होगा आप सफ़ेद मिठाई का दान करें। पूर्वजों को सफ़ेद चीज़ों का ही भोग, प्रसाद, वस्त्र देना चाहिए। यदि हम सब ये करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो हमारे घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है, एक दूसरे के लिए प्रेम बना होता है और बड़ों के लिए आदर सम्मान होता है। इस बार का पितृपक्ष विशेष है क्योंकि चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण रविवार को समाप्त हो रहा है। इस कार्य का आयोजन जब भी आप ब्राह्मण बुलाएं या दान करते हैं, सीधा का दान करते हैं, तो आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में करें, मध्याह्न में करें, तभी उपयुक्त होता है। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव पितृपक्ष पर नहीं पड़ रहा है, फिर भी श्रद्धा एवं भक्ति का प्रभाव आप पाएंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपका श्रद्धा और भाव आपके शरीर पर, मन पर और परिवार पर पड़ेगा।